बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, यूसुफ रजा गिलानी नाअहल। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से बड़ी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन की भी दौड़ें लगवा दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपोजिशन पार्टीज की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी की इस्लामाबाद से सेनेट की निशिस्त जीतने के बाद खुशियां मनाई जा रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को ओहदा छोड़ देने के हवाले से मशवरे दिए जा रहे हैं। दोस्तों, यूसुफ रजा गिलानी की जीत का मजा किरकिरा हो गया है। यूसुफ रजा गिलानी का बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया गया। अजहर सिद्दीक एडवोकेट के तवज्जुह से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि यूसुफ रजा गिलानी का बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। इलेक्शन कमीशन में नोटिफिकेशन रुकवाने की दरख्वास्त दायर में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अली हैदर गिलानी की वीडियो और मरियम नवाज का बयान धांधली का सबूत है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि धांधली के इल्जाम पर मरियम नवाज और अली हैदर गिलानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट की हदायत के बावजूद जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल क्यों न की गई, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल न करना तौहीन अदालत है। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा है कि अली हैदर गिलानी की वीडियो और मरियम नवाज का बयान धांधली का सबूत है। बयान और वीडियो पर इलेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई इलेक्शन में धांधली काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है और इसकी इंक्वायरी की जाए और यूसुफ रजा गिलानी का बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मरियम नवाज के इस बयान पर कि नोट नहीं मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है, अगर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया तो मरियम नवाज नाअहल हो सकती है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का बयान कि नोट नहीं टिकट चला है ये करप्शन के जुमरे में आता है और टिकट चली है तो ये भी मुजरिमाना फेल है और नाअहली के जुमरे में आता है। एतजाज हसन ने कहा है कि मरियम नवाज का टिकट चलने का बयान लालच के जुमरे में आता है, उनका ये बयान इलेक्शन कमीशन में ले जाया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि पीटीआई मरियम नवाज के बयान को इलेक्शन कमीशन में ले जा सकती है और ये बहुत ही खतरनाक मामला हो सकता है। हैदर गिलानी के मामले में यूसुफ रजा गिलानी की छुट्टी हो जाएगी और मरियम नवाज इस बयान पर नाअहल हो सकती हैं। दोस्तों, सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी ने पीटीआई के उम्मीदवार हफीज शेख को हराया था और यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट मिले थे, जबकि हफीज शेख 164 वोट मिले थे। कौमी असम्बली से मजमूई 340 वोट कास्ट हुए और 7 मुस्तरद हुए। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान हफ्ते को कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेंगे और इस हवाले से आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हो रहा है, जिसमें एतमाद के वोट पर मुशावरत की जाएगी। इमरान खान एतमाद के वोट के मकासद से आगाह करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सेनेट इलेक्शन में अपसेट के बाद वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को तो तनकीद का निशाना बनाया ही, लेकिन इसके साथ ही ईवान से एतमाद का वोट लेने का भी ऐलान किया और उन्हें ईवान में सादा अक्सरियत यानी 172 इरकान की हमायत चाहिए होगी। ये वोट खुली राय शुमारी के जरिए लिया जाएगा और ईवान की कार्रवाई शुरू होने पर स्पीकर कौमी असम्बली 5 मिनट तक ईवान में घंटियां बजाकर इरकान की हाजिरी यकीनी बनाएंगे, जिसके बाद ईवान के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे ताकि कोई रुकन बाहर या अंदर ना आ सके। वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद पढ़ने के बाद इरकान को हदायत करेंगे कि करारदाद के हक में वोट डालने के ख्वाहिशमंद शुमार कुनिंदगान के पास वोट दर्ज करवा दें। शुमार कुनिंदगान की फहरिस्त में रुकन के नंबर के सामने निशान लगाकर उसका नाम पुकारा जाएगा। कवायद के तहत वोट इंदराज होने के बाद इरकान हाल की लॉबीज में इंतजार करेंगे। तमाम इरकान का वोट दर्ज होने के बाद स्पीकर राय दही मुकम्मल होने का ऐलान करेंगे और सेक्रेटरी असेंबली वोटों की गिनती करके नतीजा स्पीकर के हवाले करेंगे। स्पीकर दोबारा घंटियां बजाएंगे ताकि लॉबीज में मौजूद इरकान कौमी असेंबली हाल में वापस आ जाए और फिर कौमी असेंबली नतीजे का ऐलान करेगी। वजीर आजम पर एतमाद की करारदाद मंजूर या मुस्तरद होने के बारे में सदर मुमलिकत को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। तो ये तो होगा कुछ तरीका कार जिसमें बज़ाहिर नजर आ रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं और यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया जाता है, ऑडियो वीडियो की इंक्वायरी शुरू हो जाती है, तो 6 महीने तक तो अपोजिशन की जानिब से न तो कानून के तहत अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है और उनका लॉन्ग मार्च भी बेमानी हो जाएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की
तकरीर से यूं जाहिर होता है कि जैसे अब ओपोजिशन के गिर्द घेरा मजीद तंग होने वाला है। दोस्तों, अपोजिशन ने अपनी टाइम बहुत बड़ी चाल चली है, लेकिन इमरान खान भी उन्हें जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर ईवान से एतमाद का वोट हासिल करने का ऐलान किया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास में सेनेट इलेक्शन के हवाले से वजीर आजम के बयान और हुकूमती एतराजात का जायजा लिया गया है और उसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के बयान पर दुख हुआ है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शफाफ इलेक्शन करवाने और वीडियो और ऑडियो टेप्स की मुकम्मल इंक्वायरी करवानी चाहिए थी, जिसका वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने जिक्र किया था। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन नताइज के बाद मीडिया के जरिए जो ख्यालात और मुशाहिदे सामने आए उन पर दुख हुआ है और काबीना के कुछ अरकान के बयान पर भी दुख हुआ है। दोस्तों, वैसे बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन दुख का इजहार करने की बजाय अपने मामलात को दुरुस्त करता। दोस्तों, आज पूरी दुनिया तरक्की की किन मनाजिल को तय कर रही है और पाकिस्तान में अभी भी वही घिसा पिटा तरीकाकार चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि वोटों की बारकोडिंग की जाए, जो कि सिर्फ 2 घंटे का काम था। लेकिन जाने इलेक्शन कमीशन ने कौन सी मसलहत को मद्देनजर रखकर बार कोडिंग ना की और कहा कि फिर आइंदा के इलेक्शन में ये देखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन भी पैसे बनाने में लगा हुआ है और किसी एक पार्टी के पलड़े में अपना सारा वजन डालकर जमहूरी निजाम को सबूताज करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। दोस्तों, सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज उस वक्त बोला जाता है जब कोई जमात अपनी मुखालिफ पार्टी के इरकान को लालच, ओहदे, पैसे, शोहरत या दीगर किसी किस्म का लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है। तो इरकान असेंबली या इरकान पार्लियामेंट की इस किस्म की खरीदो फरोख्त को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। हॉर्स ट्रेडिंग इस खास सियासी सूरत हाल में की जाती है जब किसी एक पार्टी या सियासी जमात को हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी ना हो और उसे अपनी अक़लियत को अक्सरियत बदलने के लिए बाहर से सियासी जमात की जरूरत पेश आती हो। फिर वो सियासी जमात ये कोशिश करती है कि किसी तरह से मुखालिफ, आजाद या दीगर छोटी पार्टियों के अरकान उन्हें हमायत दें और उनकी हुकूमत बन जाए। इसके लिए हर तरह के हरबे और आजादाना और बेबाकाना इस्तेमाल किया जाता है और सियासत में चालाकी, पैसा, ओहदे का इस्तेमाल हॉर्स ट्रेडिंग यानी सियासी घोड़ों की खरीदारी कहलाती है। सादे लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि हमारे यहाँ होने वाले सेनेट इंतखाबात में सियासी घोड़ों की मंडी सजती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ईद कुर्बान पर मुल्क भर में शहर शहर, करिया करिया बकरा मंडियां सजाई जाती हैं। बस इन दोनों मंडियों में फर्क और तजाद सिर्फ इतना सा है कि बकरा मंडी में जानवर फरोख्त के लिए दूर दराज इलाकों से हाँक कर लाए जाते हैं, जबकि सेनेट इंतखाबात के मौके पर होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग के लिए सियासी घोड़े अपनी मर्जी से बिकने के लिए सियासी मंडी में चले आते हैं। पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात की तारीख ने यह साबित किया है कि हमारे ये सियासी घोड़े इंतहाई जीरक और चराक वाक़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस तरह अपने दाम बढ़ाने हैं और किस तरह खरीदार को इस हद तक ब्लैकमेल करना है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा कीमत लगाने के सिवा कोई चारा न रहे। इस लिहाज से हम ये कहने में बिल्कुल हक बजानिब हैं कि सेनेट इंतखाबात अगर बिकने वाले सियासी घोड़े हैं तो फिर यकीनन खरीदने वालों को सियासी गधे ही कहा जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।